जोहार, जय मूल निवासी। मैं रविंद्र राणे और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। आज स्वतंत्रता सेनानी, मैसूर के जन कल्याणकारी लोकप्रिय शासक टीपू सुल्तान इनका शहादत दिवस है। आज उनके बारे में भारतीयों के बीच ब्राह्मणवादियों ने जो भ्रांतियां फैलाई, उस झूठ को बेनकाब करना होगा। इसी पाक मकसद से आपके सामने हाजिर हूं। वर्ष 1799 में श्रीरंगपट्टनम की भूमि पर अंग्रेजों से लड़ते लड़ते टीपू सुल्तान वीरगति प्राप्त हुए थे। मैसूर के लोकप्रिय शासक टीपू सुल्तान का जन्म 20 नवंबर 1750 को हुआ और उनकी शहादत 4 मई 1799 में हुई। टीपू सुल्तान के वालिद हैदर अली एक किसान के बेटे थे। अपने दम पर मैसूर का सुल्तान का ताज अपने सिर पर रखा था। टीपू सुल्तान उस सल्तनत को महफूज रखने के लिए मरते दम तक काम करते रहे। टीपू सुल्तान के पिछले दिनों नए सिरे से सुर्खियों में आ रहे हैं। मैसूर का शेर कहे जाने वाले टीपू सुल्तान की जयंती कर्नाटक सरकार ने एक बड़ा समारोह आयोजित किया था। उसके विरोध में राष्ट्रीय स्वयंसेवक के जो भाजपा है और अन्य जो षड्यंत्रकारी उनके संगठन है, उन्हें धार्मिक ध्रुवीकरण करने के लिए, अपना मुसलमानों के प्रति घृणा फैलाने के लिए, नफरत फैलाने के लिए, एक नई पिच बनाने के लिए यह सारा षड्यंत्र किया। क्योंकि कर्नाटक में मुस्लिम विरोधी जमीन नहीं मिल रही थी। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज का इस्तेमाल मुसलमानों के विरोध में महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों में यही राष्ट्रीय स्वयंसेवक के लोग करते हैं, उसी प्रकार कर्नाटक में आज तक ऐसा कुछ नहीं मिला था। वैसे टीपू जो विद्वान था, फौजी था, कवि भी था। वह हिंदू मुस्लिम एकता की हिमायती थे। वे शूद्र और अतिशूद्रों को शिक्षा देने की हिमायती थे। अस्पृश्यता के विरोध में संघर्ष किया। अपने मैसूर संस्थान में गैर ब्राह्मणों को शस्त्र और शास्त्र देने की हिमायती थे। उनकी मैसूर राज्य की कृषि नीति वहां के किसानों के लिए फायदेमंद रही है। उन्हें नई नई खोजों के प्रति बहुत रुचि थी। उन्हें दुनिया के पहले युद्ध रॉकेट का अन्वेषक कहा जाता है। उनकी अपनी किताबों की बड़ी लाइब्रेरी थी। ये सारी बातें मैसूर गैजेटियर में आज भी है। टीपू फ्रेंच इनकलाब से प्रभावित थे और मैसूर का शासक होने के बावजूद अपने आप को नागरिक के तौर पर संबोधित करते थे। उन्होंने अपने राजमहल में स्वतंत्रता के पौधे को लगाया था। इतिहास इस बात का गवाह है कि टीपू ने ब्रिटिशों के इरादों को तहस नहस किया था। बहुत पहले उन्होंने भाप लिया था और घरेलू शासकों तथा फ्रेंच अफगान शासकों से नए रिश्ते कायम किया था, ताकि ब्रिटिशों से लड़ाई करे और ब्रिटिशों की वर्चस्ववादी मंसूबों को शिकस्त दी जाए। उन्होंने अपनी बेहतर योजनाएं और उन्नत तकनीक से ब्रिटिशों को 2 बार शिकस्त दी थी। कांग्रेस और जेडीएस की कर्नाटक सरकारें टीपू सुल्तान की जयंती लंबे अरसे से क्षेत्रीय कार्यक्रम आयोजित करती थी, मगर इस बार राज्य स्तर पर कर रही थी। और वही टीपू सुल्तान को बर्बर, सनकी, हत्यारा, बलात्कारी समझने वाली भारतीय जनता पार्टी और इन आयोजकों ने बड़ा कार्यक्रम किया और वो हर साल करते रहते हैं। उनका विरोध जारी है। मैसूर के पूर्व शासक टीपू सुल्तान को एक बहादुर और देशभक्त शासक के रूप में नहीं, बल्कि धार्मिक सहिष्णुता के दूत के रूप में याद किया जा सकता है। लेकिन इतिहासकारों की जो माने है तो टीपू सुल्तान को सांप्रदायिक शासक सिद्ध करने के लिए कहानी गढ़ी जा रही है। कुछ समय से भाजपा के नेता तथाकथित इतिहासकार टीपू को हिंदुओं के दुश्मन, मुस्लिम सुल्तान के रूप में पेश कर रहे हैं। टीपू को हिंदुओं का सफाया करने वाला शासक पेश किया जा रहा है, मगर टीपू से जुड़े दस्तावेज की छानबीन करने के बाद पता चलता है, जैसे इतिहासकार टीसी गौड़ा ने बताया था, कि टीपू के सांप्रदायिक होने की कहानी गढ़ी हुई है। टीपू ऐसे भारतीय शासक थे जिनकी मौत मैदान जंग में हुई और वो भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते हुई। वर्ष 2014 की गणतंत्र दिवस परेड में टीपू सुल्तान को एक अदम्य साहस वाला महान योद्धा बताया गया था। गौड़ा कहते हैं, इसके उलट टीपू ने श्रृंगेरी, मेलकोटे, नांजनगुड़, श्रीरंगपट्टनम, कोल्लूर, मोकंबिका इन मंदिरों को जेवरात दिए और सुरक्षा मुहैया की
और ये गौड़ा जी आगे कहते हैं ये सभी कुछ सरकारी दस्तावेजों में मौजूद है। हालांकि कोडगु के पर बाद किसी दूसरे राजा ने शासन किया, जिसके शासनकाल में जो दौरान युद्ध हुए और महिलाओं पर बलात्कार हुआ। लोग इन सब के बारे में बात क्यों नहीं करते हैं? वही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवाइस स्टडीज के प्रोफेसर नरेंद्र पानी टीपू पर अलग बात रखते हैं, अलग नजरिया रखते हैं। 18वीं सदी में हर किसी ने लूटपाट और बलात्कार किया। साल 1791 में बेंगलुरु की तीसरी लड़ाई में 3000 लोग मारे गए। बहुत बड़े पैमाने पे महिलाओं पर बलात्कार हुआ, लूटपाट हुई। लड़ाई को लेकर ब्रिटानिया ने जो कहा उसमें उसका जिक्र है। प्रोफेसर नरेंद्र पानी कहते हैं हमारी सोच 21वीं सदी के अनुसार ढलनी चाहिए और हमें सभी बलात्कारियों की निंदा करनी चाहिए, चाहे वो मराठा हो, ब्रिटानिया हो या दूसरे कोई भी हो। वैसे 18वीं सदी में मराठा राजाओं का सिर्फ नाम था, उनके सेनापति सैनिक सामने लड़ते थे, वास्तविक सत्ता पेशवाओं के पास थी। जैसे हमने भीमा कोरेगांव के 1 जनवरी 1818 के गदर को जाना है, जो पेशवाई के विरोध करने के लिए 500 मूल निवासी महारों ने जो संघर्ष किया, उसकी जानकारी बड़े पैमाने पर हुई है। टीपू सुल्तान अपनी सेना की जो सेनापति है, सैनिक है, युद्ध के समय किसी महिला पर उन्होंने बलात्कार किया, उनको कड़ी सजा देते थे। जिस प्रकार छत्रपति शिवाजी महाराज के समय किसी महिला पर बलात्कार हुआ तो उस सेनापति हो, कोई अपने जाति का हो, उस पर कड़ी सजा देते थे, उसी प्रकार से टीपू सुल्तान अपने राज्य में न्याय देने का काम करते थे। टीपू के बड़े दुश्मन में एक हैदराबाद का निजाम था। इस मामले को एक सांप्रदायिक रंग देना गलत है। छत्रपति शिवाजी महाराज के समय कई मराठा सरदार ब्राह्मण विरोध में थे। औरंगजेब का सेनापति मिर्जा राजा जय सिंह ये राजपूत था। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरोध में लड़ाई को अंजाम दिया था। भारत में कई राजाओं का संघर्ष ये राजनीतिक संघर्ष था। उसे धार्मिक रंग पोतने का काम इन्हीं षड्यंत्रकारियों ने किया है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने राजकोष को बढ़ाने के लिए सूरत में मंदिरों की लूट की। श्रीरंगी मठ में लूटपाट करने का काम पेशवाओं ने किया और टीपू ने तो उसे हिफाजत दी थी। टीपू सुल्तान पर एक आरोप ब्राह्मणी इतिहासकार लगाते हैं। टीपू सुल्तान ने 3000 ब्राह्मणों को धर्मांतर करने के लिए जबरदस्ती की और धर्मांतर नहीं किया तो उनको मारने की धमकी दिया। ब्राह्मणों ने इस्लाम स्वीकारने से विरोध किया, उसके बजाय उन्होंने मौत को गले लगाया। बल्कि मैसूर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर श्रीकांतिया ने बताया यह सारा सार झूठ आरएसएस के लोग फैलाते हैं। मैसूर गैजेटर में इसका कोई जिक्र नहीं है, बल्कि उसके उल्टा लिखा हुआ है। टीपू सुल्तान 156 हिंदू मंदिरों को सालाना अनुदान देते थे और श्रृंगेरी के शंकराचार्य को नियमित सहायता करते थे। आज तक टीपू सुल्तान को इतिहासकारों ने खलनायक, दानव बताने की कोशिश की। ऐसा हमारे कई मूल निवासी बहुजन समाज के महापुरुषों के बारे में आज तक होते आया हुआ है। तो टीपू सुल्तान कैसे उन कलम कसाई ब्राह्मणों के हाथों से छूट सकते हैं? राष्ट्रीय संसद के विचारक ऐसे मिथक को इतिहास बताने में माहिर है। राष्ट्रीय संसद की मुसलमानों की जो प्रति घृणा फैलाने की जो थियरी है, एच.एम. इलियट, जॉन डॉसन जैसे इतिहासकारों ने भाप ली थी। उनकी एक किताब है द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज टोल्ड बाय इट्स ऑन हिस्टोरियंस। इसमें लिखा है कि टीपू सुल्तान ने मंदिरों का विनाश किया, ब्राह्मण धर्म के अनुयायियों को दंडित किया। इन लेखकों का मकसद यह था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा जगह जगह फैलाया जाए। जैसे जेम्स लेन ने शिवाजी हिंदू किंग इन इस्लामिक इंडिया इस किताब में बाबा पुरंदरे, वी.एल. मंजूल, श्रीकांत बहुलकर के कहने पर छत्रपति शिवाजी महाराज, उनकी माता राष्ट्रमाता जिजाऊ की बदनामी की और वो जानकारी प्रोवाइड इन्हीं ब्राह्मणों ने की। माफीवीर विनायक दामोदर सावरकर, हेडगेवार गोलवलकर जैसे आधुनिक मनुओं ने अपनी हिंदू महासभा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं को हिदायत दी कि ब्रिटिशों के विरोध में लड़ने से दूर रहो।
उल्टा अपनी नफरत भरी जहरीली हवा फैलाने का उन्होंने पूरे देश में काम किया। वो आज तक वो चल रहा है। राष्ट्रीय स्वयं संघ के लोग राष्ट्रवाद का यही चोला पहनकर तालियां बजाने का काम करते हैं। इसी टीपू सुल्तान ने ब्रिटिशों को बड़े पैमाने पे अपना विरोध किया, 2 बार ब्रिटिशों को हराने का काम किया। आज आरएसएस के लोग टीपू को देशद्रोही कहते हैं। और जिस झांसी के रानी ने कोरी जाति की झलकारी बाई को अंग्रेजों के सामने युद्ध करने भेजा और स्वयं रण छोड़ दिया और युद्ध मैदान से भागने में सफल रही, उस ब्राह्मणी रानी लक्ष्मीबाई को स्वतंत्रता सेनानी घोषित कर देते हैं। यह दोगलापन इसी ब्राह्मणवादी कलमकसाई इतिहासकारों के पास मिलता है। टीपू सुल्तान के अंग्रेज के विरोध के संघर्ष में दक्षिण भारत के राजाओं ने जो संघर्ष खड़ा किया था, मगर वो संघर्ष खड़ा ना हो इसलिए पेशवाओं ने षड्यंत्र रचा। टीपू को उन राजाओं के अंग्रेजों के साथ संघर्ष करते समय मदद ना मिले, इसलिए टीपू के विरोध में संघर्ष किया, षड्यंत्र किया, टीपू के खिलाफ युद्ध में जुटा था। तब पेशवा तंजौर के राजा त्रावणकोर के नरेश ब्रिटिश के साथ संधि कर चुके थे। आखिरकार ये जलन कल्याणकारी राजा टीपू सुल्तान 1799 में श्रीरंगपट्टनम की धरती पर अंग्रेजों के साथ लड़ते लड़ते वीर गति प्राप्त हुए। टीपू सुल्तान मैसूर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी श्रीरंगपट्टनम में एक सुंदर मकबरे में अपने पिता हैदर अली, माँ फातिमा फखरुन्निसा के बाद चिरकाल मुद्रा में दफन हुए। श्रीरंगपट्टनम में टीपू की राजधानी थी और यहाँ जगह जगह टीपू के युग के महल है, इमारतें हैं, खंडहर है। आज भी उन वास्तुओं को देखने के लिए, टीपू सुल्तान के जन कल्याणकारी राज्य को देखने के लिए, टीपू के मकबरे और महल को देखने के लिए हजारों संख्या से श्रीरंगपट्टनम में सैलानी आते हैं। टीपू के साम्राज्य में ब्राह्मण धर्म बहुमत में था। टीपू सुल्तान ने धार्मिक सहिष्णुता के तहत, आजादी के ख्याल के तहत उन्होंने श्रीरंगपट्टनम, मैसूर और अपने राज्य के कई स्थानों पर कई बड़े बड़े मंदिर बने, मंदिरों के लिए जमीन दी और ब्राह्मणी इतिहासकारों ने टीपू सुल्तान के प्रति नफरत दी। आज के लिए इतना ही। सभी दर्शकों को धन्यवाद।